भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए। हाय हाय। नमस्ते। कैसे हो आप? सुबह की शुरुआत हो गई और बस थोड़ा अस्त व्यस्त है तो सोच रही हूँ कहाँ से शुरू करूँ। सुबह में नहीं समझ में आता यार कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। किचन में जाके देखती हूँ तो अभी चाय पी तो चाय के 1-2 बर्तन हैं और बेडरूम में उसमें थोड़ा अस्त व्यस्त पड़ा है और ये हॉल में माय गॉड कहाँ से स्टार्ट करूँ कुछ समझ नहीं आता। कंफ्यूज ही कंफ्यूज क्या करूँ कुछ कहा नहीं जाता। तो बस अब सोचती हूँ कि पिल्लो पिल्लो चेंज करूँ या पिल्लो हटा दूँ। नहीं 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 पहले बेडशीट झटक के बिछा देती हूँ क्योंकि मैंने कल ही चेंज किया तो मैं आज से इसको झटक के बिछाऊंगी। और ये मेरे पास जो फॉर्म है ये पता है ये क्या है। ये जो फॉर्म है ना तो ये जब मैं कैंटर से आ रही थी तो फ्रिज कूलर वॉशिंग मशीन इसको हमने कवर करने के लिए फॉर्म मंगवाए थे। तो जिसको मैंने साड़ी का कवर चढ़ा दिया और ये यहाँ जो बड़ा सा बॉक्स दिख रहा है उसके ऊपर रख दिया तो यूज़ हो गया। क्योंकि जब हम कैंटर से यहाँ आ रहे थे तो चीज़ें हमारी सेफली पहुँचे कोई डैमेज ना हो इसलिए ऐसे करके लाते। और ये मेरी बड़ी पेटी है इसको हम पलंग पेटी भी बोलते हैं लोहे का बॉक्स भी बोलते हैं। ये मेरी शादी की है इसके साथ मुझे बड़ा लगाव है और बहुत सी यादें हैं क्योंकि मेरे मम्मी ने मुझे दी है। वो दहेज वगैरह नहीं है। दहेज से अलग एक होता है ना कि मेरी मम्मी ने सोचा कि मेरी बेटी बाहर रहेगी और उसका वाला सामान वो कहाँ रखेगी तो फिर उसने मुझे पेटी दी थी। और हम जब बाहर रहते थे मतलब आर्मी में थे तो हम पूरा सामान लेके नहीं जाते थे तो फिर मैं इसी बॉक्स में कुछ ज़रूरी चीज़ें रख के लॉक कर देती थी। तो इसके साथ मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई है और ये 22-23 साल पुरानी पेटी है जो मेरी मम्मी की याद दिलाती। और बस अब ये देखो ये बेडशीट हो गई है तैयार और ये मेरा बिस्तर भी फ्रेश जैसा लग रहा है। अब बस ये पिल्लो रखती हूँ। ये पिंक कलर इसलिए है क्योंकि मुझे पिंक कलर पसंद है और पसंद भी इसलिए है क्योंकि मेरे यहाँ मेरी सिस्टर की 2 बेटियाँ हैं छोटी छोटी उनको पिंकी पिंकी बहुत पसंद है पिंक कलर। तो एक हाथ कलर में उनके लिए भी रख देती हूँ कि जब वो मेरे पास आती है तो वो पिंक पिंक दिखे और उनको अच्छा लगे। और बस अब ये मेट वगैरह हटा दिया। अब कहाँ क्या करे यार कुछ समझ नहीं आता है। अकेली हूँ ना तो कभी पागल जैसा लगता है। बस आगे में झाड़ू लेकर के और आते जाते थोड़ा सा मैं ऐसे ही अपने आप को कूल रखने के लिए बस थोड़ा हंस लेती हूँ मुस्कुरा लेती हूँ। तो फिर वही मूवी का मुझे डायलॉग याद आ गया सिर्फ तुम मूवी का कि जब बात करना होता है तो खुद से ही बात करती हूँ जब हंसना मुस्कुराना होता है तो खुद के साथ ही बात करके मुस्कुराती हूँ। इतना बड़ा तो घर है लेकिन रहने वाली मैं अकेली बस यही बात है। और चलो काम तो होते रहेगा। मैं थोड़ा सा आपके साथ बैठ के बात करती हूँ। झाड़ू भी लगाना है लेकिन कचरा उतना है ही नहीं क्योंकि मैं अकेली हूँ बेटा भी बाहर है हस्बैंड भी बाहर है तो गंदगी उतनी होती नहीं है। बट क्या होता है ना कि थोड़ा सा हम अपना रूटीन चलते रहता है तो अच्छा भी लगता है। और मैं आ गई थी आपसे बात करने मिलने बैठने बट मेरी किस्मत ख़राब कि मैंने जो भी बातें की वो रिकॉर्ड हुई ही नहीं क्योंकि मेरे पास में कोई कैमरा नहीं है। तो मैंने फ़ोन आगे रख कर के बात की है तो जो आवाज़ बहुत ही स्लो है तो इसलिए फिर मैंने रिकॉर्डिंग की। और क्या बस आ गई बैठ गई। लेकिन जब मैं आपसे बात करती हूँ ना तो मुझे वही डर वही हिचकिचापन होता है जो जब हम स्टेज पे जाते हैं तो जो डर होता है ना वही डर मुझ में होता है। तो मैं अच्छे से खुल के बात नहीं कर पाती हूँ बट फिर भी मैं धीरे धीरे तो सीख रही हूँ ना यार और ये मेरा छोटा सा घर इसके बारे में क्या कहूँ। ये डोरेमोन गैजेट टाइप का है डोरेमोन हाउस। तो वैसे थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो सर्दी गर्मी का मौसम है तो उसका असर दिख रहा है और चीखें भी आती है। हाँ तो मैं ये बोल रही थी ये डोरेमोन हाउस है जिसमें बस यहाँ पे मेरे पास कोई गैजेट नहीं है खुद का काम मुझे ही करना पड़ता है। अच्छी बात ये भी है कि मेरा टाइम निकलता है थोड़ा कामों में चला जाता है। थोड़ा बंदर के जैसे हूँ थोड़ी चीज़ें यहाँ रखती हूँ फिर उठा के वहाँ रखती हूँ बस ऐसे ही हूँ।
अकेली हूँ तो माइंड में 100 वो बातें आती हैं और ये मेरा पहला टाइम है अकेला, तो बहुत फ़ील करती हूँ मैं। और कहते हैं ना कि अकेलापन काटने को दौड़ता है, तो शायद इस चीज़ को आप समझ पाओ या नहीं समझ पाओ मेरी फीलिंग्स, बट अकेलापन बहुत मुश्किल होता है। एक-एक पल जैसे सदियाँ जैसे गुज़रती हैं और चलो नहीं, नहीं, मैं इमोशनल नहीं होना चाहती हूँ, बस मैं खुश होना चाहती हूँ। झाड़ू भी मतलब करती हूँ, झाड़ू-पोछा। और हाँ, आप लोग हो तो मुझे अच्छा लगता है। बस ऐसे ही प्यार देते रहना और बस ऐसे ही साथ देते रहना। बाय।